यह कहानी आपका जीवन बदल सकती है। एक रात अमावस्या के अंधेरे में राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की प्रजा के हालचाल जानने के लिए वेश बदलकर महल से निकले। वह अपने सच्चे और न्याय प्रिय स्वभाव के कारण अपने लोगों के जीवन का हर पहलू समझना चाहते थे। उस रात चलते चलते वह जंगल की ओर बढ़ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में मेहनत और आशा की चमक थी। जैसे ही वह पेड़ की ऊपरी शाखा तक पहुंचा, अचानक एक भालू ने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि भालुओं का पेड़ों पर चढ़ना असामान्य था। लकड़हारे ने जैसे ही भालू को देखा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से गिरकर वहीं दम तोड़ बैठा। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि जैसे ही लकड़हारे ने प्राण छोड़े, वह भालू अचानक एक सुंदर युवती में बदल गया। वह लड़की निर्भीकता से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने लड़की का पीछा किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि रास्ते में उनके दो सैनिक गश्त कर रहे हैं। उन दोनों ने भी लड़की को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई ने कहा, भाई मुझे यह लड़की पसंद है, मैं इससे विवाह करूंगा। बड़े भाई ने विरोध किया, नहीं, पहले मैं इसका हाथ मांगूंगा। लड़ाई बढ़ने लगी और लड़की ने स्थिति का फायदा उठाकर एक शर्त रख दी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सबसे बहादुर और शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे से भिड़ गए। अंततः दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। लड़की ठहाका मारकर हंसी और फिर आगे बढ़ने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपने कदम तेज किए और उसका पीछा जारी रखा। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि वह लड़की अब एक जहरीले नाग में बदल गई। नाग तेजी से एक नदी की ओर बढ़ा। वहां उसने एक नाव पर छलांग लगाई, जिसमें कई लोग बैठे थे। नाग ने नाव में अफरा तफरी मचा दी। कुछ लोग तैरकर किनारे तक पहुंच गए, लेकिन बाकी लोग डूबकर मर गए। राजा ने यह सब देखा और फिर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद वह नाग एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर चुका था। राजा विक्रमादित्य ने साहस पूर्वक ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और यह सब क्या है? ब्राह्मण ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य के दृढ़ स्वभाव के आगे वह हार मान गया। उसने कहा, हे राजन, मैं काल हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, एक ही काल, तुम यहाँ क्यों आए हो? काल ने कहा, मेरा काम है जीवों की मृत्यु के समय और स्थान को सुनिश्चित करना। लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर लिखी गई थी। सैनिकों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। नाव में डूबने वालों की नियति पहले ही तय थी। मैं केवल वह परिस्थितियां बनाता हूँ जिससे इन घटनाओं को पूरा किया जा सके। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूछा, और मेरी मृत्यु वह कब और कैसे होगी? काल मुस्कुराया और बोला, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे महल की सीढ़ियों से गिरकर होगी, लेकिन समय नहीं बता सकता, क्योंकि यह जानकर तुम केवल चिंता में पड़ जाओगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य विचारों में डूब गए। उन्होंने काल को विदा किया और वापस महल लौट आए। उस रात राजा ने न केवल मृत्यु का रहस्य समझा, बल्कि यह भी जाना कि हर प्राणी के जीवन में समय और परिस्थितियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय, स्थान और परिस्थितियां हर जीव के जीवन में अपना अहम योगदान रखते हैं। जीवन को हर पल जीना चाहिए और भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने पिता का आदर करें।